सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ प्लेसमेंट सिनेरियो, राइट। सो दिस वीडियो विल बी डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स, राइट, जो ऑल द स्टूडेंट्स जो बेसिकली आपका 4th ईयर में हैं, राइट, और वो जॉब के लिए थोड़े से टेंशन में होंगे मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज उनका काफ़ी सारा चीज़ें डिस्टर्ब कर दिया इस पैंडमिक ने। बिकॉज मार्च से वो पढ़ नहीं पाए, मतलब 6 सेमेस्टर उनका बिल्कुल ऐसे गया है, 7 भी लगभग उस तरह ही जा रहा होगा, मुझे पता नहीं, राइट। और 8th अगर उनका इंटर्नशिप होता है तो अलग कहानी है, अगर वहाँ पढ़ाई होता है आपके यूनिवर्सिटी में तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं जाएगा जैसे हमारे पास गया था, राइट, नॉर्मल टाइम जैसे चल रहा था। तो मैं उसी की बात करूंगा, प्लेसमेंट की बात करूंगा आज कि क्या क्या आपके लिए खुशखबरी है और क्या फ़ायदा मिलेगा। मैं थोड़ा कंपैरिजन करूंगा लास्ट ईयर से भी, राइट। देखिए, लास्ट ईयर इस टाइम इंडिया में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था बच्चों के लिए वो क्या, ऑटोमोबाइल सेक्टर। बिकॉज इंडिया में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है काफ़ी ह्यूज है, हमारा खुद का मार्केट ही काफ़ी बड़ा है, कुछ एक्सपोर्ट भी होता है यहाँ से, राइट। तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का फिलहाल मेरे पास लेटेस्ट नॉलेज है, डेटा है ऑन ग्राउंड, मतलब बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट कहाँ से पता लगता है एक्चुअली में, 2 जगह से, एक डिमांड और एक सप्लाई से। सप्लाई मतलब क्या है, जो काम करते हैं उनको पता होगा, राइट। डिमांड मतलब क्या है, शोरूम में। तो जितना मैंने सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 स्टेटों ने देखा मैंने, मेरे जो नोन थे वो गाड़ियाँ खरीदने के लिए गए हैं, राइट। और वहाँ पर 2 महीने 1.5 महीने कहीं कहीं 2.5 महीने का वेटिंग लगा दिया गया है कि भाई साहब अभी तो गाड़ी नहीं मिल सकता, बिकॉज अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यू है गाड़ियाँ लेने के लिए। तो आप लोगों को फ़ायदा क्या मिलेगा, आप लोगों को एक चीज़ का फ़ायदा मिल जाए कि लास्ट ईयर से इस साल का आपको ग्रोथ मिलेगा। अब इस महीना होपफुली ग्रोथ हो गया, बढ़ गया होगा, बिकॉज सितंबर में जो डिफरेंस देखा गया सिर्फ 0.8% का डिफरेंस दिखा गया बहुत से सेक्टर में। उसमें कोल भी है, क्रूड ऑयल भी है, राइट, फर्टिलाइजर भी है, आपका मैन्युफैक्चरिंग भी है, बहुत से सेक्टर को देखा गया। रिपोर्ट आया था गवर्नमेंट से, वो मैंने देखा है उस रिपोर्ट को, इकोनॉमी का, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। बहुत सारे रीजन है, मतलब क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा। अब यहाँ पर एक चीज बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, बिकॉज देखो रिक्रूटमेंट होगा, आपको नौकरियां लगेंगे, वेरी गुड, लेकिन किस में जाओगे आप। देखो, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में जो थिंक टैंक है, जो विजनरी बंदे हैं, वो सोच रहे हैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी की ओर, मतलब ई व्हीकल। ई व्हीकल मतलब क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर। इवन इंडिया वाले भी सोच रहे हैं, जो इंडिया का थिंक टैंक है वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे वेरी सून, इसलिए जीएसटी में भी बहुत कम है, आई थिंक 5% जीएसटी ले रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं कंपनीज को, राइट। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था आपको ऑटोमोबाइल वाले सेक्टर में कि यूरोप में अगर कोई उस कंपनी अगर यूरोप में गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग करता है और इंडिया में करता है, बहुत डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में, राइट। तो इंडिया में वो चूज करेंगे, लेकिन सिर्फ इंडिया यहाँ पर रेस में नहीं है, यहाँ पर चाइना भी रेस में है। चाइना भी चाहती है, हर कंट्री, जो बड़े बड़े कंट्री जहाँ पर कैपेसिटी है, उनके पास लेबर का पावर है, वो चाहते हैं कि हमारा कंट्री बन जाए मैन्युफैक्चरिंग हब। तो किसी दूसरे देश से हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया बन जाएगा, हम ही चाहेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कुछ ना कुछ इंडिया में भी होगा, बिकॉज हमारे होम बहुत सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर लाइक महिंद्रा है, टाटा है, राइट, ये सारे हैं। तो ये बहुत काफ़ी हमें फ़ायदा मिलेगा, राइट। अच्छा, एक चीज़ हो गया। नेक्स्ट देखो, आपको प्लेसमेंट मिलेगा। आप जो सेक्टर चूज करेंगे, अगर आपको हाई ग्रोथ चाहिए तो आप उस सेक्टर में जाओ जिसमें हाई डिमांड होने वाला है, राइट। फिलहाल हाई डिमांड नहीं है, लेकिन होएगा 100% होएगा, राइट। वो क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आपको मौका मिलता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में चला जाओ। अगर आपको कम पैसा भी मिल रहा है तो आप टेंशन मत लो, आप चले जाओ। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ सैलरी देखते हैं, स्टार्टिंग सैलरी मत देखो यार। आप विजनरी बंदा बनो। अगर आपको जॉब भी करना है गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, हालांकि मैं गवर्नमेंट जॉब, आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ गवर्नमेंट जॉब, मेरे बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट करते हैं, राइट। आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ, मैं 2 चीज़ को प्रेफर करता हूँ, एक तो प्राइवेट जॉब या फिर आपका बिजनेस, बिकॉज इसमें जो ग्रोथ आपका होता है वो आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे काम करते हो। गवर्नमेंट जो ग्रोथ होता है वो फिक्स है, सो आई डोंट लाइक दैट, राइट। इसलिए तो देखो, आप जाते हैं, हाँ यार प्राइवेट में रिस्क थोड़ा बहुत है, पेंडेमिक में बहुत सारी नौकरी गया है, रिस्क हर जगह है, रिस्क यही तो लाइफ है ना। लाइफ में क्या गारंटी है, हर जगह रिस्क है, मैं बोल रहा हूँ इसमें भी रिस्क है, राइट। इसको लेकर हम चल नहीं सकते हैं, राइट।
तो आप इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है आप इसमें जाएंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ अच्छा मिलेगा। तो आप हमेशा जॉब वो लो जिसमें अगले 10 साल में जबरदस्त ग्रोथ आपका होगा जैसे जैसे आप काम करेंगे, राइट। अब 10 साल का लेके सोचो कैसे पता लगेगा। आप थोड़ा सा इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल व्हीकल का पता करना मुश्किल है, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो। इंडिया में नए नए जो सर्विस सेक्टर आए थे उस टाइम क्या हुआ था, 10 साल में कहां से कहां लोग पहुंच गए, राइट। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। तो मेरा प्रेफरेंस, मैं आपको बोलूंगा कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में जाइए, सोलर सेगमेंट में जाइए, विंड सेगमेंट जाइए। इसमें इंडिया में भी काफी अपॉर्चुनिटीज है, बाहर तो है ही, इंडिया में भी है। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या सोच रहे हैं, क्लीन एनर्जी को जा रहे हैं। इवन यूएस इलेक्शन में भी क्लीन एनर्जी एक मुद्दा है, आपने सुना होगा। अभी वहां पर इलेक्शन हो रहा है यूएस में, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, कौन प्रेसिडेंट बनेगा और कौन सुपर, मतलब पूरा वर्ल्ड पे कंट्रोल करेगा, एक्चुअली बोल सकते एक तरह का, बिकॉज वो सुपर पावर है यूएसए, राइट। तो आपको ये चीज थोड़ा सोचना चाहिए, राइट। क्लीन एनर्जी क्या हमारा, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, इलेक्ट्रिक वाला एनर्जी हो गया, उसमें विंड वाला भी आता है, सोलर भी आता है। और सोलर एनर्जी में इंडिया एक तरह का लीडर है, आपको पता है। वन सन वन ग्रिड हमारे नारा है इंडिया का, और बहुत सारे हमारे काफी जबरदस्त काम चल रहा है। सोलर एलियंस हमने गठा बनाया है, राइट। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अंदर की बात है तो, लेकिन उसमें नहीं जाऊंगा। तो आप इस सेक्टर को ले सकते हैं अगर आप उसमें। और एक चीज आपको फायदा बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो बनने वाले हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त फायदा है, राइट। ये मुझे लगता है उनको पहले पता नहीं था, जो अभी बन रहे हैं इनको जबरदस्त फायदा क्यों मिलने वाला है बता रहा हूं। देखो अभी देखो, इंडिया एक सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, लेकिन मुझे लगता है इंडिया वाले फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं वेरी सून। और बहुत सारे कंपनीज चाइना से खास करके हमारे इंडिया में आ रही है, और टाटा भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है एप्पल की फोन। वो लगभग 5000 करोड़ लगाने वाले हैं। 5000 करोड़ मतलब कितना होता है, अराउंड $900 मिलियन के आसपास, वो ह्यूज अमाउंट है। और उसमें गर्ल्स को बता रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, लेकिन किसी को मिले नौकरी मिलेगा, अच्छी बात है, बहुत सारे को नौकरी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनके लिए एक मौका है, काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा मिल सकता है। इस अपॉर्चुनिटी का जरूर फ़ायदा मिलेगा आपको प्लेसमेंट के टाइम में। अगर आपके कॉलेज में कंपनीज आते हैं तो प्लेसमेंट के लिए डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ बताऊँगा। देखो, एक तो होते हैं जिनको कैंपस प्लेसमेंट में मौका मिलता है, अगर आप वो हैं तो आप लकी हैं। बिकॉज इंडिया में मुझे लगता नहीं नॉट मोर देन 30% बच्चों को प्लेसमेंट, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट का मौका मिलता है। 30% ज़्यादा ही बता रहा हूँ, बिकॉज इंडिया में हर साल 10 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं बीटेक में, तो 3 लाख को मिलता है, ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं। बाकी सारे क्या करते हैं, ऑफ कैंपस जॉब लेते हैं, इंटरव्यू दे के कहीं कुछ और करके जॉब लेते हैं, राइट। डिफरेंट फील्ड में जॉब ले लेते हैं। तो आप देखिए बता रहा हूँ, अगर आपका कॉलेज में कंपनी नहीं है तो क्या करेंगे, तो आपको जॉब खुद ढूंढना होगा। आप नेट पर टाइम बर्बाद मत करना अगर आप अदर देन आईटी और कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हो तो सबसे बढ़िया बता देता हूं, आप किस फील्ड में घुस जाओ, इंटरनेट के फील्ड में घुस जाओ। चाहे ऐप डेवलपमेंट बोलो, वेबसाइट डेवलपमेंट बोलो, डिजिटल मार्केटिंग बोलो, लेकिन घुसना है मतलब क्या, इन डेप्थ घुसना है। आधा उधरा ज्ञान से या बेसिक नॉलेज से कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है, फिर आप ऑर्डिनरी रह जाएंगे। थोड़ा सा एरिया लेकिन पूरा इन डेप्थ, मजा आ जाएगा। और एक आपको बता देता हूँ फील्ड जबरदस्त मुझे लगता है होने वाला है आईटी फील्ड में, एक साइबर सिक्योरिटी। ये बहुत बड़ा मामला है। रीजन क्या बता रहा हूँ, देखो इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है पूरे इंडिया के गाँव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दो। उससे क्या हो जाएगा, इंटरनेट यूजर्स और बढ़ेंगे। तो बहुत सारे कंपनीज को अभी भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसका अगर डिमांड आएगा तो सप्लाई देना पड़ेगा। तो उसमें एक सप्लाई क्या होता है, सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी कौन देखेगा, साइबर सिक्योरिटी। मतलब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अगर बनते हैं आप तो डेफिनेटली आपके इसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, एक बंदा सब चीज़ हैंडल नहीं कर सकता है, राइट। तो आप अगर इंटरेस्ट है तो यह काफ़ी अच्छा फील्ड होने वाला है मेरे हिसाब से। अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपका इंटरेस्ट भी है तो इस फील्ड में आप घुस सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इस फील्ड को, इंटरनेट रिलेटेड फील्ड को, बिकॉज ये मुझे लगता है इंडियन ही पूरे वर्ल्ड और स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बिकॉज आपको पता होगा 5G के रेस में पूरा वर्ल्ड जा रही है, इवन इंडिया, राइट। अभी एयरटेल ने आपको पता होगा नेटवर्क को मतलब अलग तरीके से इंटरनेट देने के लिए वो सैटेलाइट से इंटरनेट देंगे, तो उन्होंने बहुत पैसा लगाया है, अराउंड $1 बिलियन लगाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एयरटेल ने लगाया है, यूरोप की कंपनी में लगाया इतना पैसा, राइट। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है मार्केट में। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है, अपने बारे में पता करना है और देना है। और देखो ऑफ कैंपस की बात करता है, देखो आपको ढूंढना होगा। तो आईटी वाला तो कंप्यूटर से मतलब नेट से आपको मिल सकता है, मतलब नेट से अप्लाई करेंगे हो जाएगा। अदर देन आईटी फील्ड से हैं तो मैकेनिकल, तो नेट से बड़ा मुश्किल है काम, राइट। आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं linkedin.com में, linkedin.com पर, दैट इज अ ग्रेट चीज़ें हैं। और स्कैम से बच के रहना, जो पैसे मांगते हैं जॉब करने के लिए, थोड़ा बच कर रहिए, बिकॉज आप थोड़े से इमोशन हो जाएंगे और उसी का वो फायदा उठाते हैं, डराएंगे आपको, हो सकता है
सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया था स्कैम से रिलेटेड कि कैसे स्कैम करते हैं लोग आपके साथ विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा प्रैक्टिकली ले सकते हैं, राइट। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आप अगर ऑफ कैंपस जॉब लेने का जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप कॉन्टेक्ट निकालो कहाँ पर जॉब वैकेंसी है और रिज्यूम डाल के आओ और काफ़ी थोड़ा जोर लगाओ अपने आप को जॉब लेने के लिए। स्टार्टिंग में हो सकता है जॉब सैलरी कम मिलेगा, हो सकता है आपको 12 घंटा ड्यूटी करना पड़े मे बी, तो लेकिन आप चूज़ वही फील करना जिसमें आपका इंटरेस्ट है और पैशन है, रियल इंटरेस्ट और रियल पैशन। आप यंग होंगे अभी, अगर आप सही रास्ता भी चुन लेंगे आपका लाइफ चेंज हो सकता है। अगर हो सकता है अगर आप क्या करिए, एक अपना गाइड ढूंढिए, कैरियर गाइड, ताकि आपको जब भी प्रॉब्लम आए आपको हेल्प करे और आपको सही रास्ता दिखाए। ये बहुत ज़रूरी है। और सही रास्ता हमारे माँ बाप दिखा रहे थे, मम्मी पापा दिखा रहे थे छोटे में, लेकिन अब शायद अगर आपके मम्मी पापा दिखा सकते हैं ग्रेट है, बहुत बढ़िया। नहीं तो आप क्या करिए, 2-3 अपने गाइड ढूंढो जो आपको हेल्प कर सकते हैं। आपके टीचर हो सकते हैं, आपके वेल विशर हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, एनीबॉडी जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। बिकॉज एफर्ट सिर्फ डालने से, मैं बोलता हूँ खाली एफर्ट डालने से भाई कुछ नहीं होता है। एफर्ट और राइट डायरेक्शन में डालोगे तो फायदा मिलेगा। एग्जाम्पल दूं, समझाता हूँ। अगर मान लो आपको क्या करना है, जमीन खोद के पानी निकालना है। मैं अगर जमीन खोदने लग जाऊंगा राजस्थान में, वो भी कहाँ पर, जैसलमेर में गया था, वहाँ पर बहुत गर्मी था, राइट। तो कितना मुश्किल होगा पानी वहाँ से खोद के निकालना, लाइक बहुत मुश्किल होगा, राइट, बहुत लेयर डाउन होगा। तो अगर गाइड मुझे अच्छा मिल जाए, क्या बोलेगा भाई वहाँ मत निकाल, ना ना वहाँ मत नहीं, तू चला सीधा कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल के समुद्र के आसपास, वहाँ पर पानी निकाल खोद के, नदी के सामने खोद के निकालो तो जल्दी निकल जाएगा। तो ये कौन बताएगा आपको, जो गाइड है। तो लाइफ में गाइड होना बहुत जरूरी है, चाहे आप कुछ कितने भी टैलेंटेड हो, गाइड की जरूरत पड़ता है, राइट। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हमारे को बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इतना हम कैपेबल नहीं होते हैं। उस टाइम क्या करते हैं, हम बहुत बड़े बड़े मिस्टेक कर जाते हैं लाइफ में। मैंने बहुतों को देखा है, देखा होगा आपने, बहुत सारे म्यूजिशियन होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एकदम से उनको फैन बेस मिलता है, उनको संभाल नहीं पाते हैं वो, और इसलिए रातों रात जैसे आता है वैसे चला भी जाता है, राइट। इसलिए आपको पास अगर गाइड, प्रॉपर गाइड होगा ना, तो आपको बताएंगे वो। अगर आपको भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दे भी दिया, तो संभालने के लिए आपके दिमाग में और आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, कि बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में, राइट। आपने बहुत सारे केसेस देखा भी होगा आसपास, लास्ट 1 ईयर याद करो, वायरल वीडियोज़ के बारे में आपको पता लग जाएगा। बिकॉज जब भी हमारे पास कुछ ज़्यादा आया था ना, तो हम एक तो घमंड आ जाता है, एक हम उठपटांग काम करते हैं, बिकॉज बहुत खुश होते हैं एक तरह का, मतलब, राइट। इसलिए आपके पास प्रॉपर गाइड की बहुत ज़रूरत है कुछ बड़ा करने के लाइफ में सही तरीके से। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए दोस्तों के साथ, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। गुड लक फॉर योर प्लेसमेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। कोई नया क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं इन द चैट बॉक्स। यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम, उसका लिंक डाल दूंगा फर्स्ट कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।